ओम शांति 2/7/2022। आज की मुरली चिंतन। आत्मा जब पतित बन जाती है तब आत्मा को दुख होता है। पतित आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। मनुष्य आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं, इसलिए आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा परमात्मा की संतान है और जो आत्मा अच्छे बुरे कर्म करती है वह आत्मा में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, परंतु इन सब कर्म कांडों से ईश्वर नहीं मिलते। अगर इन सब से ईश्वर मिल जाता तो फिर तीर्थों पर नहीं आते। अगर किसी को किसी मूर्ति के साक्षात्कार हो जाते हैं तो उसको ईश्वर से मिलना नहीं कहेंगे। ईश्वर को सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा दुखी है। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर को कुछ होगा तो आत्मा को पता नहीं लगेगा। सतयुग स्वर्ग में कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वहाँ माया का राज्य नहीं है। हम वहाँ चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य विचारों को पता ही नहीं है। शांति आत्मा को चाहिए, मन को नहीं, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा में है। मन बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ हैं और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानता। अब हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर इन ऑर्गन्स द्वारा विक्रमों पर जीत पा रहे हैं, माया पर जीत पा रहे हैं। आत्मा को शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उसको अपना घर शांतिधाम याद आ रहा है। आत्मा का सब धर्म शांति है। आत्मा अपने सब धर्म को भूल जाती है तब दुखी होती है। फिर वह दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। सन्यासी ड्रामा के राज को नहीं जानते, ना ही शांति देश को जानते हैं। हम बच्चों को दोनों का पता है और पक्का निश्चय है। परमात्मा प्रीतम भी है। हम सब आत्माएं अपने प्रीतम परमात्मा को याद करती हैं। भक्ति मार्ग में भी सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक परमपिता परमात्मा है। इस समय प्रीतम साधारण ब्रह्मा के तन में बैठा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के आगे प्रजापिता अक्षर भी लिखना है, नहीं तो मनुष्य को समझ नहीं आएगा। प्रजापिता ब्रह्मा को सब जानते हैं। लौकिक बाप का सबको पता है, परंतु पारलौकिक पिता और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा को और कोई दुनिया में नहीं जानता। सतयुग में एक पिता होता है और अब संगम पर 3 पिताएं हैं। सबसे ऊंचते ऊंच शिव पिता है, जिनसे हमें वर्षा मिलता है। दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनसे शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। हम हैं ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण हैं कुख वंशावली। सब शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा की संतानें हैं। शिव बाबा का कोई बाप, टीचर, सतगुरु नहीं है। वह सबसे सुप्रीम है, ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। अब रावण राज्य खत्म होना है, मौत सबको आनी है। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं, रावण को जलाते हैं। इसका मतलब रावण राज्य है, तभी तो जलाते हैं। बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा पंडा भी है, लिबरेटर भी है और गाइड भी है। पंडा बनकर रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं, लिबरेटर बनकर दुखों से छुड़ाते हैं और गाइड बनकर मुक्ति धाम सबको वापस ले जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि गाई जाती है। हमें सिर्फ एक शिव बाबा की बातें सुननी है और किसी की बातें नहीं सुननी है। 1-2 को ज्ञान की पॉइंट सुनानी है, रिपीट करानी है। मधुबन घर में माता पिता के साथ बैठकर मुरली सुनते हैं, वह ईश्वरीय घर है। भाई बहन है इसलिए मधुबन को इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। मधुबन घर में माता पिता के साथ बैठकर मुरली सुनते हैं। भाई बहन है वह ईश्वरीय घर है, इसलिए मधुबन को इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। और बच्चे ज्ञान समझ परियां हैं। मधुबन शिव बाबा की दरबार है। वहाँ से बाहर जाते हैं तो अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। अब हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बैगेज तैयार कर रहे हैं। बाप को पुराना ककपन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाना ये पढ़ाई की बात है, जिसे स्वर्ग की परी बन जाते हैं। बाकी परी और कोई चीज़ नहीं है, पंख आदि नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ है, वैसे मेरा भी आधा कल्प का पाठ है। आधा कल्प में वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ है। शिव बाबा कहते हैं जब मेरा पाठ आता है मैं साधारण तन में बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता,
मनुष्य तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। मैं पतितों को पावन शिक्षा देकर बनाता हूँ। शिव बाबा को जादूगर भी कहते हैं क्योंकि वह नरक को स्वर्ग बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहना है ताकि अंत में शिव बाबा की याद बनी रहे। रात दिन यही चिंता रहनी चाहिए कि कैसे सबको शिव बाबा का परिचय दें। आज की मुरली का वरदान: सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। आज की मुरली का स्लोगन: पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।